राधे राधे दोस्तों, मैं स्मिता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का दिव्य टेल्स में। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी इस बार 24 अप्रैल 2025 वार गुरुवार को रहेगी, यानी कि वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 को है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वरुथनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या महत्व है इस एकादशी का, एकादशी का व्रत कब रखना है, एकादशी के व्रत का पारण कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या है, एकादशी तिथि के दिन क्या करें और क्या ना करें, एकादशी व्रत करने के जो नियम है उनका पालन हमें कब से शुरू करना है, एकादशी के दिन के सभी शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, राहु काल कब से कब तक रहेगा और हरिवासर कब से कब तक रहेगा, साथ ही साथ हमें एकादशी के व्रत की का पारण कब करना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, ताकि आपको भगवान विष्णु की कृपा मिल सके, सदैव आप पर उनकी कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आ जाता है उस साल ये 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु का अति प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं प्राप्त होती है। पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश की वृद्धि होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से पितृ मातृकाओं को मुक्ति मिलती है, जिससे कि परिवार को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से धन की कमी दूर होती है और कन्या दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्ष तक किया गया तप के बराबर फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रतधारी को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि के दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप 23 अप्रैल 2025 यानी कि दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर दें। इस दिन आप तामसिक भोजन ना करें। भोजन में आप चावल, कटहल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप दशमी तिथि के दिन ना करें। दशमी तिथि के दिन आप किसी अन्य के घर का भोजन भी ना करें। दशमी तिथि और एकादशी तिथि को आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। भोजन संबंधी नियम जो मैंने आपको बताए हैं वह आप एकादशी के व्रत के पारण में भी फॉलो करें। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल शाम 4:43 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 अप्रैल दोपहर 2:32 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार के दिन रखा जाएगा। का पारण द्वादशी तिथि यानी कि 25 अप्रैल को किया जाएगा। 25 अप्रैल के दिन हरिवासर के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। इस दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से 8:23 तक रहेगा। इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, वो है ब्रह्म योग और इंद्र योग। इस कारण से ये एकादशी का व्रत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यही द्वादशी तिथि का समापन
11:44 पर होगा। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा। वहीं बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:25 से 5:13 तक रहेगा। की पूजा का समय 4:41 से 5:47 तक रहेगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 6:52 पर होगा। की पूजा का समय 6:52 से 8:05 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:02 से 3:59 तक रहेगा। घंटा का समय प्रातः 5:58 से 7:40 तक रहेगा। कुली काल 9:11 से 10:48 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:51 तक रहेगा। सूर्य मुहूर्त सुबह 10:16 से शाम 4:17 तक रहेगा। वर्जिम का समय 4:45 से 6:14 तक रहेगा। पुष्य काल का समय 6:52 से 8:05 तक रहेगा और पंचक पूरी रात रहेंगे। तो ये सब इस दिन के मुहूर्त हैं। इसमें शुभ और अशुभ दोनों मुहूर्त आ चुके हैं। अगर आपको मुहूर्त से लेकर के कोई बात पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ ज़रूर उत्तर दूंगी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। लेकिन पूजा विधि शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दिव्य टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय या फिर श्री हरि विष्णु या श्री लक्ष्मी नारायण लिखें ताकि आपको भगवान की कृपा मिल सके। तो शुरू करते हैं पूजा विधि। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया है कि व्रत के नियम का पालन आपको दसवीं तिथि के दिन से ही करना है। दसवीं तिथि के दिन आप सात्विक भोजन करें। अगले दिन एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ कपड़े पहन लें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें, फिर अक्षत नैवेद्य आदि चढ़ा करके उनकी पूजा करें और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। एकादशी के व्रत के दिन अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में आप कच्चा दूध चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष की घी से दीपक जलाएं और पूजा करें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। शाम के समय भी आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विष्णु भगवान की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में एकादशी के दिन दान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। वैशाख मास की एकादशी को यदि आप जल, अन्न, वस्त्र, आभूषण, पंखा, आसन, जल का कलश, फल इत्यादि अगर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं तो उनका फल कई गुना आपको मिलता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत का पारण करें तो उससे पहले आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ को चारा डालें। हो सके तो आप भोजन कराएं, ना हो सके तो आप मंदिर में आटा, जो राशन की सामग्री होती है, वो आप किसी पंडित या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। इस तरीके से आपको आपके व्रत का पारण करना है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने के बाद प्रदोष का व्रत करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि एकादशी के अगले दिन प्रदोष आ रही है तो आप प्रदोष का व्रत भी जरूर करें। ऐसा करने से आपको व्रत का फल अवश्य मिलता है। अब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि एकादशी के दिन चावल का निषेध क्यों है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बीच में बोला था कि एकादशी के दिन चावलों का निषेध माना गया है, तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक बार क्या होता है कि महर्षि मेधा नाम के एक
महर्षि थे, उन्होंने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था। भिक्षु का अपमान करने के कारण माँ दुर्गा उनसे कुपित हो गई, उनसे नाराज हो गई। तो महर्षि मेधा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने शरीर के कई टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े जमीन पे गिर गए। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रायश्चित के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो गई और माँ दुर्गा ने महर्षि मेधा को आशीर्वाद दिया कि आपके ये जो शरीर के टुकड़े हैं ये पृथ्वी पर चावल के रूप में, अन्न के रूप में उगेंगे। तो जिस दिन उन्होंने महर्षि मेधा ने ये अपने शरीर के टुकड़े किए थे, उस दिन एकादशी तिथि थी। तो इसी वजह से चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन से ही महर्षि मेधा के जो शरीर के अंग थे वो चावल के रूप में परिवर्तित हो गए, अन्न के रूप में परिवर्तित हो गए। इसलिए एकादशी तिथि को चावलों का निषेध माना गया है, चावलों को जीव के बराबर माना गया है। इस एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं किया जाता है, न ही अन्न का दान किया जाता है। चावल का और अन्न का दान द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है एकादशी की व्रत के बारे में, एकादशी से जुड़ी हुई सभी जानकारी, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी व्रत, त्यौहार, पर्व की अगर कहानी सुननी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अपनी राशि का राशिफल जानना है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी राशि के अनुसार मैं आपको आपका राशिफल अवश्य बताऊंगी। तो मिलते ही नई वीडियो में, नए पर्व के साथ, नए त्यौहार के साथ, एक महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।